सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथमेटिक्स की पेज नंबर 119 पे जो ट्राइदीज दी हुई है वो डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हमको क्या करना है, कंपेयर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स यूजिंग ग्रेटर देन और लेस देन। तो यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, इनके बीच में आपको ग्रेटर देन और लेस देन का सिंबल लगाना है। तो पहले इस सिंबल को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। जैसे हमने ये सिंबल बनाया ये इस तरह से, ठीक है। तो जहाँ पर ये लाइन एंड हो रही है, ये वाला जो पॉइंट होगा इस तरफ हमेशा क्या होगा, जो आपका स्मॉलर है, स्मॉलर नंबर हो गया और कोई भी चीज़ हो गई तो स्मॉलर नंबर इस तरफ लिखा होगा जहाँ पर दोनों लाइन आके मिल रही हैं इस पॉइंट पे। और ये जो ओपन वाला हिस्सा है इधर वाला, यहाँ पर क्या लिखा होगा, हमेशा लार्जर कह सकते हो या ग्रेटर कह सकते हो, ठीक है, वो नंबर लिखा होगा। ये हो गई एक बात। दूसरी बात, नंबर लाइन पे हम थोड़ा सा देखते हैं। तो ये देखो हमें नंबर लाइन यहाँ पर दी हुई है। जो नंबर जितना राइट साइड लिखा होगा, जितना दाईं तरफ लिखा होगा, वो उतना ही बड़ा होगा। जैसे हमने कोई दो नंबर उठा लिया, हमने उठा लिया 0 और ले लिया हमने -8। तो मैं पूछूं बताओ -8 और 0 में कौन बड़ा है? तो आप देखोगे कौन सबसे ज्यादा राइट साइड है। भाई -8 तो लेफ्ट साइड है और 0 राइट साइड है, यानी 0 आगे है, राइट की तरफ है, तो 0 क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन हमारा यही दिया हुआ था, 0 और -8 में कौन बड़ा है। अभी हमने देखा 0 राइट साइड है, 0 आगे है, तो 0 बड़ा होगा। तो कौन सा सिंबल यूज करेंगे, जो हमारा सिंबल उसका जो माउथ है वो किस तरफ ओपन होगा। देखो किधर ओपन हो रहा है, लार्ज की तरफ। तो हम इस तरह से बना देंगे कि हमारा जो माउथ है वो बड़े वाले नंबर की तरफ ओपन हो रहा है। तो इसे कह सकते हो ये आपका क्लोज वाला हिस्सा है और ये जो पूरा हिस्सा है ये कौन सा है, ओपन वाला हिस्सा है, ठीक है। लार्ज की तरफ ये ओपन होगा। ये तो हो गया एक तरीका नंबर लाइन से देखने का कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। एक जनरल रूल वैसे भी आप याद रख लो कि जैसे हमारा ये 0 है, ये हमेशा छोटा होगा कोई भी जो पॉजिटिव नंबर है उससे, ठीक है। और ये हमेशा बड़ा होगा जितने भी निगेटिव नंबर हैं। यानी कोई भी निगेटिव नंबर आ गया हमारे सामने तो हमेशा 0 से छोटा होगा, यानी 0 सारे निगेटिव नंबर से बड़ा है। और अगर कोई पॉजिटिव नंबर के साथ 0 कंपेयर किया गया तो पॉजिटिव नंबर बड़े होंगे। यानी हम कह सकते हैं कि सबसे छोटे निगेटिव नंबर्स होते हैं, उसके बाद आपके आते हैं 0, और सबसे बड़े जो नंबर्स होते हैं वो पॉजिटिव नंबर होते हैं। तो अब यहां से बता सकते हो 5 और -5 में कौन बड़ा है। मैंने कहा निगेटिव नंबर छोटे होते हैं, पॉजिटिव सबसे बड़े होते हैं। तो 5 हमारा पॉजिटिव है, तो 5 की तरफ ये माउथ ओपन हो जाएगा। इसे भी आप नंबर लाइन से देख सकते हो कि -5 हमारा ये रहा और 5 हमारा ये रहा। राइट साइड कौन है, आप कहोगे ये है हमारा 5 है, तो 5 ग्रेटर है, 5 लार्जर है, इसीलिए 5 की तरफ ये माउथ ओपन हो रहा है। 0 और 6 में कौन बड़ा है, जैसे मैंने बताया पॉजिटिव नंबर सबसे बड़े हैं, निगेटिव से भी बड़े हैं, 0 से भी बड़े हैं, यानी 6 बड़ा है, तो 6 की तरफ ये माउथ ओपन हो जाएगा। -1 और -15 इसमें कौन बड़ा है। अब यहां पर दोनों निगेटिव नंबर आ गए। अगर ये दोनों निगेटिव ना होते, पॉजिटिव होते, 1 और 15 में कौन बड़ा, आप कहोगे 15 बड़ा है। लेकिन जैसे ही दोनों में निगेटिव लगा देंगे साइन उलट जाएगा, यानी 1 और 15 में 15 बड़ा है। लेकिन मैं पूछूं -1 और -15, याद रखना दोनों में माइनस का साइन हो तभी ये बात होगी, तो साइन उलट जाएगा कि -1 और -15 में तो -1 ही बड़ा है, तो ये हमारा -1 की तरफ ग्रेटर वाला साइन लग जाएगा। 11 और 15 में आप जानते हो 15 बड़ा है। -20 और 2 में 2 क्या है, पॉजिटिव है, -20 निगेटिव है। पॉजिटिव नंबर हमेशा निगेटिव से बड़ा होगा, चाहे जितना बड़ा नंबर उधर लिखा हो, तो 2 हमारा ग्रेटर होगा। ये हमारा हो गया, ठीक है। अब आगे इसमें क्या कह रहा है कि फ्रॉम द अबव एक्सरसाइज रोहिणी अराइव एट द फॉलोइंग कंक्लूजन, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज जो हमने की 6 क्वेश्चन किए, उससे रोहिणी ने कुछ कंक्लूजन निकाले, कुछ निष्कर्ष निकाले, नतीजे निकाले। ए वाले में ये कह रहा है कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज लार्जर देन एवरी निगेटिव इंटीजर, यानी हर जो पॉजिटिव इंटीजर है वो बड़ा होगा हर निगेटिव इंटीजर से। तो ये रूल देखो मैंने आपको लिखा दिया कि पॉजिटिव नंबर हमेशा निगेटिव नंबर से बड़ा ही होगा, निगेटिव नंबर कोई सा भी ले लो। तो ये सारे ABC करके पार्ट दिए, नीचे क्या कह रहा है, डू यू एग्री विद हर, क्या आप इसे एग्री कर रहे हो, यानी ये जो बात कह रही है वो सही है गलत है। गिव एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल्स भी देने हैं। तो हाँ, ए वाली बात सही है, ये हमने देख लिया कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं वो निगेटिव इंटीजर से बड़े हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम 1 को ले लेते हैं, 1 और -1 इसको कंपेयर करें तो 1 बड़ा है। इसी तरीके से 1 आपका -2 से भी बड़ा है, 1 आपका -3 से भी बड़ा है, एंड सो ऑन, इसी तरह चलता चला जाएगा। कितना भी हम निगेटिव नंबर में कितना भी बड़ा लिख लें, -1000 लिख लें, -1 लाख लिख लें, हमेशा वो छोटा ही होगा, बड़ा हमेशा पॉजिटिव वाला ही होगा। बी वाले पार्ट की बात कर लें, 0 इज लेस देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर, जो 0 है वो हर पॉजिटिव इंटीजर से छोटा होगा। देखो यही चीज़ तो मैंने लिखी कि 0 क्या होगा, छोटा होगा पॉजिटिव इंटीजर से। अब पॉजिटिव इंटीजर कोई सा भी ले लो, तो ये बात भी सही है, यस हम कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल 0 और 1 को हम कंपेयर करें तो 0 क्या होगा, लेस देन होगा 1 से। अगर 0 को हम 2 से कंपेयर करें
तो भी 0 2 से छोटा होगा। चलो हम 0 को किसी और नंबर से कंपेयर कर लेते हैं, कोई बड़ा ले लेते हैं, 108 से कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो 0 108 से भी छोटा होगा, यानी कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लिया 0 हमेशा उनसे छोटा होगा। सी वाले पार्ट की बात कर लेते हैं। 0 इज लार्जर देन एवरी निगेटिव इंटीजर, 0 हर निगेटिव इंटीजर से बड़ा होगा। तो यही बात देखो मैंने लिखकर आपको बताई थी कि 0 क्या होगा, बड़ा होगा किससे, कोई भी निगेटिव इंटीजर आप उठा लो उससे, यानी ये बात भी सही है, तो हम यस लिखेंगे। तो अब 0 को किसी निगेटिव इंटीजर से कंपेयर करना है, क्योंकि आपको एग्जाम्पल लिखना है ना, यहाँ पर दिया हुआ है गिव एग्जाम्पल, तो आप एग्जाम्पल में लिखोगे, ऐसे लिख देना, फॉर एग्जाम्पल 0 इज ग्रेटर देन -1, या कह लो 0 इज ग्रेटर देन -2, 0 इज ग्रेटर देन -3 एंड सो ऑन, इस तरह से चलता चला जाएगा। डी वाले पार्ट की बात कर लेते हैं। 0 इज नाइदर अ निगेटिव इंटीजर नॉर अ पॉजिटिव इंटीजर, 0 ना ही निगेटिव इंटीजर है ना ही पॉजिटिव इंटीजर है, तो 0 के पहले ना प्लस लगता है ना माइनस लगता है, ठीक है। तो ये बात भी सही है। अब इसका एग्जाम्पल आप क्या दोगे, एग्जाम्पल समझने के लिए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, जो चीज़ अभी आपने ना पढ़ी होगी, यानी इस ट्राइदीज से पहले तक नहीं पढ़ाया गया, आगे पढ़ाया जाएगा, तो उसकी हेल्प लेंगे तब हम इसे कर पाएंगे। तो आप पेज नंबर 125 ओपन कर लो, यहाँ पर जो ट्राइदीज दी है इसके बगल में कुछ लिखा हुआ है, उसको थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। व्हेन यू हैव वन पॉजिटिव एंड वन निगेटिव इंटीजर, जब आपके पास कोई एक पॉजिटिव इंटीजर हो और एक निगेटिव इंटीजर हो, इनको ऐड करने की बात की जा रही है। तो ऐड करने में हम क्या करेंगे, यू मस्ट सब्सट्रैक्ट, तो हमें सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी अगर उनके बीच में प्लस का साइन लगा हुआ है, जैसे देख सकते हो ये वाला ट्राइदीज में ही देख लो, -7 यानी एक निगेटिव इंटीजर है, दूसरा पॉजिटिव इंटीजर है, इनको हम ऐड कर रहे हैं, तो हम सिंपल 7 और 8 को जोड़ नहीं देंगे कि 15 आ गया, बल्कि हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, यानी 8 - 7 करो तो आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, बट द आंसर विल टेक द साइन ऑफ द बिगर इंटीजर, आंसर में जो साइन लगेगा, अब 1 के साथ प्लस लगेगा या माइनस लगेगा, ये कैसे पता चलेगा, तो 1 के साथ बड़े वाले नंबर का साइन लगेगा, यानी आप देखो 7 और 8 में कौन बड़ा है, आप कहोगे 8 से पहले प्लस लगा इसीलिए प्लस का साइन आएगा, ठीक है। ये आप यहां तक जब पढ़ोगे तो खुद समझ जाओगे, यहां पर मैं आपको सिर्फ उस एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं जो वहां देना है। इसी तरीके से आप एक एग्जाम्पल हम लेते हैं उसको समझने के लिए, कि हमने ले लिया -1, ठीक है, इसको हम ऐड कर रहे हैं +1 से, तो हमारा आंसर क्या आएगा, क्या रूल कह रहा है कि हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, यानी दोनों ही 1 है तो 1 - 1 कर दो तो आपका 0 आ जाएगा। आगे क्या कह रहा है, बट द आंसर विल टेक द साइन ऑफ बिगर इंटीजर, जो बड़ा वाला इंटीजर होगा, यानी 1 और 1 में जो बड़ा होगा उसका साइन आएगा, तो भैया 1 और 1 में कौन बड़ा है, 1 और 1 तो सेम है, 1 ना तो 1 से छोटा है ना 1 1 से बड़ा है, 1 तो 1 ही है, इसलिए 0 के साथ कोई साइन नहीं आएगा, क्योंकि रूल हमारा ये कह रहा है कि जो बड़ा नंबर होगा उसका साइन आएगा। अगर 1 - 2 इस तरह से इसकी जगह हम कर देते, जैसे मान लो ये +1 ना होके +2 होता, या इसको छोड़ो इधर हम कर लेते हैं, ये हमारा +1 ही होता और यहाँ पर हमारा -2 होता, तो रूल क्या कह रहा है कि पहले तो सब्ट्रैक्ट कर लो, 2 - 1 कर लो तो आपका 1 आ जाएगा। साइन किसका लेंगे, बड़े वाले का, तो यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो बड़ा कौन है, 2 से पहले माइनस साइन लगाए तो आंसर माइनस का आएगा, ठीक है। तो वो चीज़ जब आप वहाँ पढ़ोगे तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये बस यहाँ पर एग्जाम्पल देना था, इसीलिए मैंने आपको बता दिया कि ये बात देखो सही है। एग्जाम्पल हम क्या देंगे कि अगर हम +1 इसको ऐड कर रहे हैं -1 के साथ, तो हमारा आंसर 0 आ जाएगा, बस आपको इतना लिख देना है इसके एग्जाम्पल में। ई वाले पार्ट की बात कर लेते हैं। फर्दर अ नंबर फ्रॉम 0 ऑन द राइट लार्जर इज इट्स वैल्यू, यही चीज़ मैंने आपको बताई कि नंबर लाइन में जो नंबर जितना ज़्यादा राइट साइड होगा 0 के, वो उतना ही बड़ा होगा। फर्दर अ नंबर यानी जितना दूर होगा कोई नंबर 0 से, किस तरफ, राइट की तरफ, लार्जर इज इट्स वैल्यू। जैसे मान लो हमने 3 और 7 को देखा, तो हम कह रहे हैं 0 से जो जितना दूर होगा, 0 से 3 की ये दूरी है और 0 से 7 की ये दूरी है, कौन ज़्यादा दूर है, कहोगे 7 दूर है, इसीलिए हम कहेंगे 7 इज ग्रेटर देन 3, क्योंकि 7 0 से ज़्यादा दूर है, 3 करीब है 7 के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर भी हम कहेंगे यस, यानी ये बात सही है। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो 3 इज लेस देन 7, या ऐसे लिख दो, ये ज़्यादा सही रहेगा, 7 इज ग्रेटर देन 3, 7 ज़्यादा दूर है 0 से, इसीलिए 7 बड़ा है। एफ वाली पार्ट, इसमें भी वही बात कही गई है, थोड़ा सा चेंज करके, फर्दर अ नंबर फ्रॉम 0 ऑन द लेफ्ट स्मॉलर इज इट्स वैल्यू, यानी 0 से हम लेफ्ट की तरफ चलेंगे तो जो जितना ज़्यादा दूर होगा उसकी वैल्यू उतनी ही छोटी होगी। यहाँ पर भी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं -3 और -7 का, तो अगर लेफ्ट की तरफ चलेंगे 0 से, तो जो जितना दूर होगा उतना छोटा है, तो बताओ 0 से -3 ये ज़्यादा दूर है या 0 से -7 ज़्यादा दूर है, आप कहोगे -7 ज़्यादा दूर है, लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि लेफ्ट साइड जब हम चलेंगे 0 के, तो जो जितना दूर होगा उतना छोटा होगा, यानी सबसे दूर कौन है, -3 और 7 में दूर कौन है, -7 है, तो इसीलिए -7 क्या होगा, इन दोनों में छोटा होगा। तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे यस। एग्जाम्पल में आप क्या लिख सकते हो कि -7
इज लेस देन, स्मॉलर की बात कर रहे हैं ना, तो लेस देन वाला सिंबल लगाएंगे। -7 इज लेस देन -3, क्योंकि वो 0 से लेफ्ट है और ये रूल कहता है कि जितना हम 0 से लेफ्ट की तरफ चलेंगे नंबर उतना छोटा होता जाएगा। तो ये हमने सारे पार्ट इसके कर लिए, बहुत डिटेल में मैंने सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दी। कुछ डाउट होगा तो वो इस वजह से क्योंकि आपने हो सकता है चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ा, मैंने इस पर वीडियो बनाई है, आप उस वीडियो को देख लेना, तो जो भी कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगी। और भी ट्राइडीज या एक्सरसाइज के क्वेश्चन के सोल्यूशन की वीडियो देखनी है तो इस तरह से आपका मोबाइल होगा, पहले वीडियो को लाइक कर लो, इधर लाइक का बटन है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उसके बगल में एक बेल का आइकन है, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देना है। इससे नई वीडियो आते ही आपको मैसेज आ जाएगा। वीडियो के नीचे देखोगे राइट साइड कॉर्नर में एक डाउन एरो का सिंबल बना होगा, वहां आपको क्लिक करना है। स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ देख सकते हो क्लास 6 मैथ्स चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट, तो यहाँ पर चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट है। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके सामने वाले ब्लू कलर पे लिंक करोगे तो वो प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। ओके, थैंक यू।